बोलिए पापा जी, खड़े होइए। मेरा सवाल कांग्रेस के मित्रों से यह है। अरे वीडियो बनाइए तो ढंग से बनाइए इनका। मेरा नाम राजीव रंजन सिंह है, पूर्व सैनिक। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं। अरे कांग्रेस के आदमी को काहे पीछे पड़े, हमें सारे पड़े हाँ, हाँ। मेरा सवाल जो मेरे मन में जो दुख है उस बात को यहाँ चिंता व्यक्त कर रहा हूं। बोलिए। उरी की जो घटना घटी थी उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस सर्जिकल स्ट्राइक का कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों ने सबूत सैनिकों से क्यों मांग रहा था? मेरा क्वेश्चन है कि क्या सैनिकों के ऊपर इनको विश्वास नहीं है? क्या सैनिकों के ऊपर इनको विश्वास नहीं है कि वो सबूत मांग रहे थे? सैनिकों जी क्या और दूसरी बात जो हाँ, आप प्रधानमंत्री की जो बात कर रहे हैं आज के स्टेटमेंट की, हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय क्या स्टेटमेंट दिया था कि सभी जगह पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा। क्यों अल्पसंख्यकों का ही क्यों होगा इस देश में? क्या प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? उनका कहना है कि 2006 में ही उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया था। लेकिन हाँ ठीक है, बहस तो आज राजीव जी यही है जो आपने कहा, और चुनाव में समय में जो बहस हो जाए तो फिर मुद्दा वही करवाने लगता है। जी मैं आ रहा हूं छप्पन भैया। हाँ बिल्कुल, एकदम रोक के ना रखना। हाँ रोक के कोई चिन्ह लेके जाना। हाँ जी बिल्कुल, यही सेटल कर लेना, सब घर पे ना ले जाना कोई बहस। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। वाह क्या बात है, पहला आदमी मिला। अंदर आ जाओ। पहला आदमी मिला, बोला मैं पहले अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम अरूप मल्लिक हुआ। अरूप मगले जी मैं आजसू पार्टी का जिला सचिव हूँ पूर्वी सिंहभूम का। जी यहाँ सबसे पहला मुद्दा आपका इस शो में बेरोजगारी के लिए उठाया गया। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं, झारखंड में रहता हूँ, झारखंड की बात करूंगा। इस मौजूदा झारखंड सरकार शुरू से ही ये वादा करती आई है कि हमारी सरकार आएगी हाँ तो हम 5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, प्रति वर्ष रोजगार देंगे। मिला नहीं? यहाँ एक भी आदमी बता दे किसी को रोजगार मिला है? एक भी आदमी हाथ उठा के बता दे जब रोजगार मिला है? जब आपकी सरकार 4.5 साल हो गई, झारखंड में एक युवाओं को रोजगार नहीं दे सका, तो फिर आप ही उठाते हैं रोजगार का मुद्दा। आप प्रधानमंत्री पे सवाल। क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी तो खुद जेल में। अरे बाप रे बाप, बड़ा गजब। बात पूरी नहीं हुई अभी, पूरा चुनाव जीत के ही जाओगे क्या? फिर इन्होंने वादा किया था हमारी सरकार आएगी तो 3 कमरे का मकान दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले इनका एक स्कीम चला था, हमारी सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार आपके द्वार। ये लोग जनता के घर घर तक गए थे, इनका स्कीम यही था। अभी इनका एक आवास योजना लागू हुआ, अबुआ आवास। ये आज इस धरातल में अबुआ आवास एकदम बबुआ आवास बन के रह गया है। अब ये लोग घर घर जाके सर्वे नहीं कर सके जो किसको देना चाहिए मकान और किसको नहीं देना चाहिए। जी जी जनाब आली, क्या नाम है? कुणाल शर्मा। कुणाल शर्मा, क्या करते हैं साहब? अपना बिजनेस है अपना। अरे आज यहाँ पर जितने आए हैं जमशेद, अरे पाजी क्या? हाँ जी बबला। अरे नहीं, अपना ही भाई है, छोटा भाई है, कह गया, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जितने लोग हैं सबका अपना काम और धंधा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जी कुछ कहना चाहते हैं आप, बोलना चाहते हैं? सर शिक्षा के लिए कहना चाहता हूँ। शिक्षा के लिए कहना चाहते हैं? वाह क्या बात है। क्या नाम बताया आपने? कुणाल शर्मा, शिक्षा पे बोलना चाहते हैं। जी सर यहाँ पे +2 के बाद कोई भी बड़ा ऐसा कॉलेजेस नहीं है, हम लोग को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, तो कुछ तो ये होना चाहिए सर यहाँ, जो कि बहुत कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं। वैसे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में आपके, लेकिन कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो जिसमें बच्चे ज्यादा। रुको, बात कहने दो भाई, अपने हक की बात कहने दो। कुणाल जो देख रहा है वही बोलेगा। हाँ जी। हाँ सर, +2 करने के बाद बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। जी मित्तल साहब, आपके 40 सेकेंड। देश की सर्वोच्च पंचायत का चुनाव का बिगुल बज चुका है और न्यूज 18 का मैं बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं 3 छोटे मुद्दे पर अपनी बातें रखूंगा। बिल्कुल, स्वागत है सर। झारखंड की स्थापना सन 2000 में हुई और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और झारखंड की स्थापना ट्राइबल स्टेट बोलकर हुई। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है।
और इसीलिए इसकी स्थापना की गई। पर ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग 25% है और नॉन ट्राइबल 75% है। यहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स बंधु भी होंगे, नॉन ट्राइबल बंधु भी होंगे। मैं एक सिविल सोसाइटी की ओर से कहना चाहता हूं कि राजनीति आदिवासी और नॉन आदिवासी पर नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस पर सब पार्टी को एक कंसेंसस पर आना चाहिए। और जो हमारे ट्राइबल भाई बंधु हैं, ये उनका स्टेट है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। परंतु नॉन ट्राइबल्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आप इसमें जो हमारी सीएनटी जो एक्ट है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत 100 साल पुराना कानून है। जो हमारे ट्राइबल बंधु शहर में रहते हैं, जमशेदपुर में रहते हैं, रांची में रहते हैं, इनकी जमीन कौड़ी के भाव बिक रही है। ये कोई फ्लैट ले लेते हैं तो इनको बेचने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये जो सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, इसको पुनः बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा एक मुद्दा जो है कि लॉ एंड ऑर्डर का, अभी हमारे 10 दिन पहले कुछ व्यापारी बंधुओं की बिष्टुपुर में बहुत बुरी तरह पिटाई हुई। यहाँ जमशेदपुर में गागीडी जेल है, वहां पे जब आपने सुना होगा पगली घंटी बजती है, जब कैदी लोग बदमाशी करते हैं तो जब पगली घंटी बजती है तो सिपाही जैसा चाहे वैसे कैदियों को कूटते हैं, जहां लग जाए, जब तक उनको हाजत में वापस वो अपने सेल में नहीं चले जाए। जो व्यापारी जमशेदपुर में थे, उनको इंक्रोचमेंट के नाम पर ऐसी भद्दी तरीका से पिटाई की गई मानो सिविल सोसाइटी में एक पगली घंटी बजाई गई हो। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मामला है। ये प्रश्न चिन्ह है कि ये पगली घंटी किसने बजाई। तीसरा जो एक छोटा सा इशू है, जमशेदपुर एक लैंडलॉक्ड आइलैंड, यहाँ इसके एक मेन माध्यम यहाँ पे रेल ही है। 150 किलोमीटर 130 किलोमीटर रांची का एयरपोर्ट है। दालबुमगढ़ एयरपोर्ट एयरपोर्ट चाहिए। दालबुमगढ़ एयरपोर्ट आज से 5 साल पहले वहां पे शिलान्यास हुआ था। लगभग 5 साल हो गए। वहां पे इन्वायरमेंट के नाम पर अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। केवल वहां पे 3-4 गांव का ही इशू है जिनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस देना है। उसके लिए इतना बड़ा एयरपोर्ट जो जमशेदपुर की मांग है। जमशेदपुर में एयरपोर्ट ना हो तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी होता है। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था आपसे, मित्तल साहब, मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा था कि सिर्फ 3 गांव का प्रश्न नहीं होता, व्यक्ति का एक भी हो कोई, उसका भी प्रश्न होता है। मैं विरोध नहीं कर रहा एयरपोर्ट जरूर होना चाहिए जमशेदपुर में, लेकिन विस्थापन का दर्द क्या होता है ये कभी उनसे पूछिए जो विस्थापित होते हैं। लेकिन रिहैबिलिटेशन के लिए योजना होती है, वो योजना पे अमल करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इस बात का हिमायती हूं कि अगर एयरपोर्ट हो दो तो बहुत सारी चीजें सुविधाजनक हो सकती हैं। जी, अब आपको बोलना है, बोलना, ताकत आ गई है अब आपके, बोलिए। सर, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। हाँ। ठीक है। और एकमात्र कॉलेज है कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जो अभी तक स्वतंत्र इकाई नहीं था।